भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है ये नाटक कर रही है। दलित मंत्री नंद किशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, इसी बंगले से मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम भी निकला है। ये भटकाना चाहते बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा है। इस अगर दलितों के सबसे बड़ा कोई अगर हिमायती है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। राबड़ी आवास को लेकर के अब दोनों ही तरफ से जो है दलित कार्ड खेला जा रहा है। उधर से नंद किशोर राम को आवास आवंटित किया गया, वो कह दिए कि हम दलित हैं इसलिए खाली नहीं हो रहा है। आज इधर से मतलब कि आरजेडी के तरफ से शिवचंदा राम ने मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व मंत्री हैं, दलित समाज से आते हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो मोर्चा संभालते हैं और तरह तरह का आरोप जो है राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर के सरकार पर बोलते हैं, जम करके हमला बोलते हैं और तमाम चीज़ें कह देते हैं कि देखिए हमारे जैसा जूता सीने वाला का लड़का जो है आज मंत्री तक बन गया, आरजेडी में इतने बड़े पद तक चला गया। फिर कई सारे और भी दलित नेताओं का नाम उन्होंने गिनाया कि किस तरह से वो आरजेडी में आगे बढ़े। मतलब उधर से जो दलित कार्ड खेला जा रहा था, अब आरजेडी की तरफ से उस दलित कार्ड खेल करके जो है उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। राबड़ी आवास को लेकर के लगातार सियासत हो रही है। अब आप वो भी सुन लीजिए कि शिवचंदा राम किस तरह से बीजेपी के दलित कार्ड को आरजेडी के दलित कार्ड से जवाब दे रहे हैं। आपके बीच अपनी बात को और बिहार की जो हालात है और बिहार की जो स्थिति है इसको रखने का काम इन्होंने किया है। ठीक शब्द का प्रयोग, हमारा साफ कहना है इसको नहीं कि आज जो आवास के लेकर के बंगला को लेकर करके जो ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है ये नाटक कर रही है। फोटो करा के रख लो। और बिहार का मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बिहार के लोगों के लिए जो वादा था, बात तो हम लोग को उसको भटकाने के लिए इन्होंने जो है आवास का आवंटन की बात कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने आदेश संख्या, सरकार का आदेश संख्या 70 11 मई 2026 को आपने 8 मंत्री को आवास आपने आवंटन कर दिया और पुनः कौन सी ऐसी स्थिति आई जो आप जो है कि 27/5/2026 के जो आदेश संख्या 75 ये आदेश निकाल कर करके और दलित का बेटा श्री नंद किशोर राम जी को आपने मोहरा बनाया और मोहरा बना कर करके और आपने जी की 10 नंबर जो है बंगला को आपने देने का काम किया। दलित मंत्री नंद किशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप जो संत रविदास, वीर चौहरमल, बिरसा मुंडा, गाडगे बाबा, सरदार उधम सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं। कौन सी स्थिति अब की आ गई कि 8 मंत्री में आपको सबका आवास ठीक रहा और आपका आवास 21 नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास आपको किस कारण आपको खाली किया गया? ये आपने खाली किया क्या? वहां पर स्त्री भूल भुलैया सिनेमा का रहस्य था क्या? जो आप जो है क्या उसमें भूत प्रेत था क्या? जो आपको इतना डर लगा और आप उस आवास को छोड़ कर करके और आपके ऊपर जो दूसरा जो है कि आवंटित करने का काम किया गया, जबकि अब बिहार मां सीता की आस्था और त्याग और धैर्य और सम्मान की धरती है। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और एक महिला हमारी माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, इसी बंगले से मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम भी निकला है। इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी। इसी बंगले से जो डोम का बेटा भोलाराम तूफान
इसी बंगले से जो है कि पाट पर कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक जो है कि एमएलसी बनने का काम किया। मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया। इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कमल पासवान ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि दलित का, हम भी दलित थे, 2015 में हम मंत्री थे। हमारे आवास को भी जो है कि पुलिस के छावनी से जो है कि 12 स्टैंड रोड को कर दिया गया था। अब उस समय भी 18 महीना की सरकार हम रहा, उस समय भी हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी के चितकोहरा में किसका आवास है, वो बना रहा। क्या उसके लिए नियम नहीं है? इसलिए आज के समय में 16 दिन में कौन सी ऐसी बातें आ गई नंद किशोर राम जी को कि आपने 8 जो मंत्री है आपने उसका आवास नहीं खाली करवाया, आपने उसके नाम पर आवंटन नहीं किया। एक दलित का बेटा का जो है मोहरा बना कर करके, और आप अगर आप आवास की बात करते हैं तो इस देश, इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बेघर है दलित, आप इसको का आवास की बात तो करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको तो देने की बात करिए। हमारा संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, संविधान बचाने की तो बात तो करिए। इसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। आज आवास खाली करने की बात हो रही है, ये भटकाना चाहते हैं बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा है, इस पर बात नहीं हो रही है। ये महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, गैस का दाम बेतहाशा बढ़ गया। महंगाई रोकने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उस तरीका से दलित के बेटा के ऊपर जो है ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का नेत्री और नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी संवैधानिक अपने तत्व के हिसाब से 10 नंबर आवास में है। सिद्दीकी साहब हमारे ने विस्तार से आपको बताया। ये तमाम जो चीजें को इन्होंने कहा है, सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। और सरकार कब तक फाइल बदल रही है, इनका लेटर पैड बदल रहा है, आदेश बदल रहा है, आवास बदल रहा है, लूट हत्या बलात्कार अपराध नहीं बदल रहा है। इस पर सरकार को कम से कम संज्ञान लेने की जरूरत है। आज जो स्थिति बनती जा रही है उस पर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि आप दलित पर जो है कि खेला खेलना बंद करिए, दलितों को अधिकार से आपको वंचित करना बंद करिए, दलितों को सम्मान देना सीखिए, दलितों को अधिकार से वंचित मत करिए। और जो आप नाटक खेल रहे हैं, दलित जो कार्ड खेल रहे हैं, ये बिहार का दलित और देश का दलित समझ रहा है। दलित का बेटा का दवा के बिना मर रहा है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। दलित के बेटा जो है खुले आकाश के नीचे ठंडा के मौसम में बिना कपड़ा का सो रहा है, मर रहा है, उसके लिए चिंता नहीं है। और आप जो है कि आप जो है कि दलित को काट खेल रहे हैं। अगर दलितों के सबसे बड़ा कोई अगर हिमायती है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो संविधान बचाने की बात करती है, आरक्षण बचाने की बात करती है, आरक्षण बढ़ाने की बात करती है, और हर दलितों के रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी बात हमारे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। तो सुना आपने किस तरह से वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे। कह भी दिए कि राबड़ी आवास क्यों खाली कराया जा रहा है। अगर राबड़ी आवास खाली कराना है तो सबसे पहले जो है जिन लोगों को पहले से आवास आवंटित है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों और भी जो नेता लोग हैं, राज्यसभा के सांसद हो गए और जितने भी लोग हैं, उन लोगों का पहले खाली करवाइए, उसके बाद फिर राबड़ी आवास पर आइएगा। और तमाम दलित नेताओं का नाम गिना दिया, अपना नाम गिना दिए वो कि हम लोग को देखिए किस तरह से आरजेडी में आगे बढ़ाया गया, उसी 10 नंबर से आगे बढ़ाया गया। यहाँ तक कह दिए कि उसी 10 नंबर वाले जो आवास है राबड़ी आवास, उससे आगे बढ़ाया गया। तो अब देखिए दोनों तरफ से ये दलित कार्ड खेला जा रहा है। राबड़ी आवास वाला मुद्दा अब
किस रंग में बदलता है, आगे क्या होता है, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई होगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।